So we were doing exercise 3.3. We have completed the examples and till question number 8. Okay. So now we are going to start with question number 9. So which is we have to prove that cos of 3 pi by 2 plus x multiplied with cos of 2 pi plus x bracket cot 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x is equals to 1. ये मल्टीप्लाई में है, फिर होल ब्रैकेट, ये दोनों एडिशन में, ठीक है. तो पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है. एलाइड एंगल्स वाली चीज़ें बन रही हैं. ओके. तो सबसे पहले वन बाय वन पहले हम इनकी वैल्यूज सेपरेटली लिख लेते हैं. देन वी विल पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्व. ओके. सबसे पहले इट इज कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स. ओके. तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि 3 पाई बाय 2 है. 3 पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू चेंज होगी क्या? यस. तो इट विल बिकम साइन एक्स. ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टू चेक द क्वाड्रेंट कि एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है. सो इट इज 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स. 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो इट विल बी हियर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज एड शुगर टू कॉफी विच इज हियर कॉस इज पॉजिटिव, यानी कि कॉस यहाँ पे कैसा होता है? पॉजिटिव. तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा? प्लस का. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स. 2 पाई प्लस एक्स, तो वी हैव कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हियर ऑल आर पॉजिटिव, तो कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव. ओके. बिफोर दैट 2 पाई पे चेंज होगा क्या? नो. तो यानी कि क्या रहेगा? कॉस एक्स. और साइन भी कैसा रहेगा? प्लस का. ओके. नेक्स्ट इज कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2 पे चेंज होगा. यस. कॉट किस में चेंज होता है? tan x में. नाउ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स. 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, पीछे जाएंगे विच इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल टू कॉलेज. तो tan यहाँ पे आएगा, है ना. तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे tan यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इसके साथ. नेक्स्ट इज कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स. 2 पाई पे चेंज होगा क्या? नो. तो कॉट एक्स रहेगा. एंड 2 पाई प्लस एक्स. 2 पाई प्लस एक्स, हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए विद हियर ऑल आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली सारी की सारी. चलो, तो अब हम इनको क्या करेंगे? डायरेक्टली जस्ट पुट देम ऑल. तो टेकिंग LHS, अब देखो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह क्या लिखा हमने? साइन एक्स मल्टीप्लाइड विद, अब नेक्स्ट वैल्यू ये है, इंटू कॉस एक्स होल ब्रैकेट. इसकी वैल्यू कितनी है? tan x प्लस कॉट एक्स. यही आया आपका पुट करने के बाद. ओके. अब क्या कर सकते हैं? अब साइन कॉस तो क्या ही चेंज करेंगे हम, tan और कॉट को हम साइन कॉस में लिख सकते हैं. इतना कर सकते हैं. चलिए, तो ये तो बाहर मल्टीप्लाई में है, साइन इंटू कॉस. देन tan को कैसे लिखते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. प्लस कॉट एक्स को कैसे लिखते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. ठीक है जी. अब एलसीएम ले लेंगे अंदर, ये बाहर रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स. अब देखो एलसीएम लेंगे क्या? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. ठीक है. तो ऊपर क्या बन जाएगा? यहाँ पर साइन नहीं है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1. तो ये साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. अब साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा. hence the final answer is equals to 1 which is equals to right hand side. hence proved. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. सिर्फ एलाइड एंगल्स पे हमने वैल्यूज निकाली एंड देन हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया एंड वी गॉट आवर आंसर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? साइन ऑफ, आप अपनी बुक्स ओपन करके बैठो, ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चन उसमें से देख सको. ये सब ना मल्टीप्लाइड में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है. प्लस, अब यहाँ प्लस आया, कॉस ऑफ n प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ n प्लस 2 एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. क्या करें इसमें? अब देखो आपको क्या दिख रहा है? साइन के साथ मल्टीप्लाई में साइन है, प्लस कॉस के साथ मल्टीप्लाई में कॉस है. एंगल कोई बात नहीं है. अब देखो जो एंगल यहाँ पे है n प्लस 1 ऑफ एक्स, वही एंगल पहले कॉस के साथ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे जो एंगल है वो इसके साथ लिखा हुआ है. तो अगर मैं लेट
एन प्लस वन ऑफ एक्स को मैं ए बोल देती हूँ, है ना, तो यानी कि ये भी ए हो गया, और इसको मैं एन प्लस टू ऑफ एक्स को बी बोल देती हूँ, तो क्या बनेगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। कुछ याद आ रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ आइडेंटिटी है ना। तो हम आइडेंटिटी पढ़ते थे कॉस ऑफ ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नहीं, देखो लेट, आपको अगर एंगल्स कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इनको ऐसे लेट कर सकते हो, एंड एन प्लस टू ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं पूरे को बी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी भाई, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है जी, ये बन गई। अब इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, इज इट करेक्ट? यही आइडेंटिटी बनती है, कॉस ऑफ ए माइनस बी की यही वैल्यू होती है, ओके। तो अब तो कुछ भी नहीं करना, अब जस्ट हमें ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। ए क्या था, एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस एन प्लस टू ऑफ एक्स, ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी। अब अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स, और ये माइनस था ना तो माइनस टू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, अब ये एन एक्स और ये एन इंटू एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस टू एक्स, ये बचेगा, तो विच इज कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स वाई। देखो आप दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ मान लो आपका 2 पाई होता है या फिर 0 मान लो, है ना। तो अगर ये माइनस एक्स रहते हैं यानी कि इसके साथ 0 हो गए, फिर 2 पाई मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 माइनस एक्स ऐसे ही लोगे, तो 0 माइनस एक्स मतलब 0 माइनस एक्स, यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे सी यानी कि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हमने पहले रिजल्ट में ही पढ़ा था, और आप थोड़ा सा इसको याद भी रख लो एक तरीके से। क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स वो तो होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें अगर माइनस एक्स का कोई एंगल आता है तो उसमें कॉस और सेक को छोड़ के सबके साथ माइनस बाहर आ जाएगा और इनका माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद भी रख सकते हो। नाउ ओके, तो हमने निकाल दिया, इट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, हेंस प्रूव्ड। आपको ये चीज़ कॉस एक्स के इक्वली प्रूव करनी थी, ठीक है। बेसिक था, आपने डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाई एंड यू हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है जी। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cos of 3 pi/4 plus x minus this is equals to minus √2 sin x। क्या कर सकते हैं बताओ? देखो दो तरीके हैं, या तो cos a माइनस cos b लगाओ, या फिर cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी, है ना। दो आइडेंटिटीज पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना cos ऑफ a प्लस बी वाले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले, आप वी नो दैट करके ना आइडेंटिटीज लिख लो जो आप इसमें यूज़ करोगे। तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है, इसके लिए, और इसके लिए cos ऑफ a माइनस बी। अब देखो कैसे लिखते हैं, cos की आइडेंटिटीज में डबलेट्स आएंगे, यानी कि cos a cos b and sin a sin b. Similarly here cos a cos b and sin a sin b. और अगर यहाँ पर a प्लस बी है, प्लस है बीच में, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऑपोजिट साइन चलेंगे, ठीक है। तो हमने किसकी आइडेंटिटी लिख ली, cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी लिख दिया। अब इनको कुछ नहीं, अब इसमें पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी cos ऑफ a प्लस बी, तो cos a cos b यानी कि दिस माइनस sin a
साइन बी। ओके, नाउ माइनस, अब ये वाली चीज सॉल्व करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। अब ना माइनस को खोल लो, ब्रैकेट को, तो देखो जब आप माइनस खोलोगे तो आपका इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली, ये और ये चीज सेम है, ये भी माइनस का, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3π/4 साइन एक्स। यहां पे पहुंच गए हम। अब क्या करें, अब देखो साइन ऑफ 3π/4 है, अब हम 3π/4 को ब्रेक कर दें। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, 3π/4 है तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, पाई माइनस π/4। कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो यू कैन चेक। देखो 3π/4 कैसे लिखेंगे, 4π माइनस पाई विच इज 3π एंड डिवाइड बाय 4 आ गया वही, तो पाई माइनस π/4। अब बनाओ भी अपना क्वाड्रेंट बनाओ, देखो पाई माइनस π/4 यही है, सो पाई विल बी हियर। अब क्या करेंगे, पाई माइनस π/4, पहले देखो पाई पे चेंज होगा क्या, नहीं, तो क्या रहेगा साइन ऑफ π/4, तो पाई पे चेंज तो नहीं होगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा इज हियर, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनटू साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करें, सिर्फ वैल्यू साइन π/4 की वैल्यू तो हमें पता है, -2 इंटू 1/√2 है ना, साइन π/4 इज 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -√2 साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं किया, पहले आइडेंटिटीज़ का हमने खोल के लिखा, उनको जो कट रहा था काट दिया, देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 3π/4, ब्रेक किया, क्वाड्रेंट देखा, वैल्यू हमें डायरेक्टली लिख दी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज इट सेइंग, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x is equals to sin 2x into sin 10x। यही चीज़ कह रहा है। अब देखो ये दो क्वेश्चन है 12th एंड 13th, थोड़े से अलग टाइप के हैं। देखो कैसे करेंगे हम इन्हें, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, विच इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये आपने लिख दिया। अब देखो ये क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है ना, तो हम क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यानी कि साइन 6x माइनस साइन 4x मल्टीप्लाइड विथ साइन 6x प्लस साइन 4x, ये चीज होगा। अब क्या करें, अभी क्या बन रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, और ये साइन ए प्लस साइन बी, ए बी दिख रहा है ना। चलो तो अब हम लगाएंगे आइडेंटिटीज। वी नो दैट साइन ए माइनस साइन बी ये लिखना है हमें, एंड साइन ए प्लस साइन बी, हमें इन दोनों की आइडेंटिटीज लिखनी है, विच इज 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। अब देखो प्लस होगा तो पहले साइन आएगा एंड देन कॉस आएगा, और एंगल कैसे लिखते हैं, पहले तो a प्लस b/2 और बाद में a माइनस b/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो पहले कॉस आएगा और फिर साइन आएगा, एंगल वही रहेगा a प्लस b/2 एंड साइन के साथ a माइनस b/2। आइडेंटिटीज लिख दी, अब इनको ऊपर क्वेश्चन में पुट करना है, करो। तो साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos a प्लस b/2। अब देखो a क्या है यहाँ पे 6x
b क्या है 4x, तो 6 + 4 इज 10x by 2 विच इज़ 5x। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ a - b by 2, अब देखो a - b के लिए 6 - 4 इज 2x डिवाइड बाई 2 विच इज़ x। आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप आराम से लिख के स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 साइन, अब इसके लिए देखो a + b के लिए साइन a प्लस साइन b के लिए वही 6 + 4 इज 10x डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5x इंटू cos x। cos x कैसे, 6 - 4 इज 2, 2x by 2 इज 1, ठीक है, तो यानी कि x बचेगा सिर्फ। चलिए अब क्या दिख रहा है हमें, 2 cos इंटू साइन, है ना, cos 5x इंटू साइन x मल्टीप्लाइड विद 2 sin 5x इंटू cos x। अब आराम से देखना ये कुछ चीज़ बनेगी, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें क्या आपस में सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मैं इनको आगे पीछे कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लो पहले ऐसे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में cos 5x लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में 2 तो यहाँ पे है ही, फिर sin x आ गया और फिर cos x आ गया। कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। रीअरेंज किस तरीके से किया है, क्यों किया है, साइन और कॉस के सेम सेम एंगल वाले एक साथ लिख दिए, फिर साइन और कॉस के सेम सेम एंगल वाले एक साथ लिख दिए। अब ऐसा क्यों किया मैंने, आपको एक और आइडेंटिटी याद होगी शायद, ये तो याद ही होनी चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कौन सी, साइन 2x क्या होती है, 2 sin x cos x, यही आइडेंटिटी होती है। तो अब देखो यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 sin x cos x, यहाँ पे आप एंगल को 5x बोल दो, तो यानी कि ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 2x, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल लिखना है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इतने इतने पोर्शन को साथ में लिख रही हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 sin a cos a को क्या लिखूंगी, साइन 2a, यानी कि 2 times 5x, ठीक है, इस एंगल का डबल कर दिया, देन मल्टीप्लाइड विद, अब देखो 2 sin a cos a, इसको तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, साइन 2x लिख दिया। अब ये क्या बन गया, 5 to the 10x इंटू साइन 2x, यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे किया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x था, ठीक है, देन हमने साइन स्क्वायर 6x स्क्वायर, मतलब इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ब्रेक किया, विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये हमारी क्या आइडेंटिटीज बन रही है, साइन a माइनस साइन बी एंड साइन a प्लस साइन बी। फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्यों, क्योंकि मुझे साइन 2x का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, विच इज़ 2 sin a cos a, तो उसकी हेल्प से मैंने इनको ऐसे लिखा एंड हेंस वी गॉट द राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अब जो 13th क्वेश्चन है वो भी इसी के जैसा है। तो क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x, यही है। तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इट विल बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देन आप क्या करें, नेक्स्ट इज, अब देखो ये cos a माइनस cos b इंटू cos a प्लस cos b दिख रहा है, तो हम फटाफट से इनकी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। वी नो दैट cos a माइनस cos b, अब cos a माइनस cos b में एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने, विच इज़ माइनस, तो बस यहाँ पे -2 आता है ना, माइनस आता है सिर्फ। चलो तो माइनस होगा तो दोनों साइन साइन हो जाएंगे, प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2, और अब प्लस है तो दोनों कॉस कॉस, ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना। चलिए
तो ये क्या आ गया, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले क्या है, ये माइनस वाली है ना, तो पहले क्या आएगा ब्रैकेट में -2 टाइम्स साइन, अब देखो a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए बी, 6 प्लस 2 इज 8, 8 बाई 2 इज 4 यानी कि 4x। डायरेक्ट करो, साइन a माइनस बी बाई टू, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इज -4, -4 बाई 2 इज -2, तो यानी कि -2x आएगा। मुश्किल लग रहा है तो आप आराम आराम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, cos 2x प्लस cos 6x, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई टू यानी कि 2 cos, अब a प्लस b बाई टू यानी कि 6 प्लस 2 8 और डिवाइड बाई 2 इज 4x इंटू cos a माइनस b यानी कि 2 माइनस 6 विच इज -4, -4 बाई 2 इज -2, तो -2x। यहाँ तक हो गया। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी। क्या बताया था, साइन ऑफ -x तो क्या होता है, माइनस साइन x, एंड कॉस ऑफ -x क्या होता है, cos x। ठीक है जी, चलो तो अब कैसे लिखेंगे इसको, -2 टाइम्स साइन 4x। अब मैंने क्या बोला, साइन ऑफ -x क्या बन जाता है, माइनस साइन x, यानी कि माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन 2x। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 2 cos 4x, और cos ऑफ -x का तो क्या बन जाता है, cos x ओनली, तो यानी कि cos 2x। ये समझ में आ गया। चलिए, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस बन जाएगा, तो अंदर में 2 साइन 4x इंटू साइन 2x लिख देती हूँ, और मल्टीप्लाइड विथ 2 cos 4x इंटू cos 2x, यही बन रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, जो सेम एंगल वाले साइन कॉस है उनको एक साथ लिख दिया था ना, तो साइन cos 4x और साइन 4x और cos 4x एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स, क्योंकि देखो 2 और 2 दो बार है तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 टाइम्स साइन 2x इंटू cos 2x लिख दिया। नाउ वी नो दैट कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, तो मतलब जो भी एंगल यहाँ पे लिखे हैं ना मल्टीप्लाई में, अगर सेम सेम और ये दोनों सेम एंगल होने चाहिए, तो उनका क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल, यानी कि इसको अगर मैं लिखूँगी 2 साइन a cos a, तो ये क्या बनेगा, साइन 2a यानी कि 2 टाइम्स, और ये एंगल यानी कि 4x है ना, तो उसका 2 टाइम्स, मल्टीप्लाइड विथ ये क्या लिखा है, 2 साइन है cos a को साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल कितना है यहाँ पे 2x। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 4 2 ज़ा 8x मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ 4x। यही आपका राइट हैंड साइड था क्या, चेक करो, साइन 8x इंटू साइन 4x, यही है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो वो 12 और 13 क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के थे, एंड ठीक है, तो अभी यहीं तक करो, इन क्वेश्चंस को देखो, समझो, एंड क्वेश्चन नंबर 14 से वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।